हाय गाइस, माय नेम इज यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पीक। आज हमारे साथ जुड़े हैं गोल्डी जी। ज्यादा मत उड़, सबसे पहले इस शो के लिए आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है यार। मैं सुबह से आपके इंटरव्यूज कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ। मैं नंबर का वेट करते करते जो एनर्जी है, वो एनर्जी का राज क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। थैंक्स यश, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आई मीन व्हाट, अरे यार इतना अच्छा दिन चल रहा है, इतना अच्छा मौका है। जी। ऐसा समझो मतलब मुझे दूल्हे वाली फील आ रही है और आप लोग सब मुझसे मिलने आए हैं, वो वाला जोन चल रहा है मेरा। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। फॉर मी दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट शोज एंड इट इज रियली, तो मतलब आज अगर एनर्जी नहीं होगी तो कब होगी वाला मामला है। जी जी। मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूंगा। गोल्डी किस तरीके का किरदार होने वाला है? जितना मैंने अभी तक सुना है, एक ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होने वाला है। हाँ, ये बदतमीज, बेशरम, नालायक, बेहुदा, बेअदब टाइप का लड़का है, ये कोई हिसाब से अच्छा नहीं है। अगर आपकी बहन है या माँ है, आप इस कैरेक्टर से दूर रखिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बीवी है तो और भी दूर रखिए। बहुत बदतमीज लड़का है, बहुत खराब इंसान है। आज तक इसने मतलब ना खुद अंगूठी पहनी है, ना खुद चम्मच से खाना खाया है। तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो मतलब बिगड़ी हुई बाप की और भी बिगड़ी हुई औलाद है। तो अगर मेरे फादर इतने बड़े प्ले बॉय थे, तो आप सोचिए बेटा कैसा होगा। और मजा इस बात का आता है क्योंकि ये इतना उड़ने वाला इंसान है। एपिसोड 1 में ही इसके पंख कट जाते हैं और उसे कैबिन क्रू बन के अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, विच इज द होल क्रक्स ऑफ द शो। जी। मैंने आपके इंटरव्यूज के माध्यम से सुना है कि आपने कैबिन क्रू की जॉब की है। आप स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं, आप एक एक्टर रह चुके हैं रियल में। मतलब एक्टर तो है ही, सॉरी, एक्टर तो आप है ही। बट कितने सारी चीजें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तो लाइक आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या रहा है अभी तक? मुझे ऑब्वियसली सबसे बेस्ट प्रोफेशन मेरे लिए तो एक्टिंग होगी, जिससे मोहब्बत हो गई है, इसीलिए मैं कंटिन्यूसली वही करता रहता हूँ। बिकॉज आई लव दिस जॉब, विच इज़ वाई आई डू इट। बट आई डोंट एडवाइज एवरीवन कि आप एक्टर्स बनो, बिकॉज इट्स नॉट वेरी फीजिबल एज अ बिजनेस। आई बिलीव जब एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, एट द सेम टाइम आई एम सेटिंग अप माई साइड बिजनेसेस एंड पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि जब भी वक्त आए मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ और खुश हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट में। अभी मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, तो अभी कौन से शेयर है जो मुझे अभी फटाफट पैसा डाल के उठा लेनी चाहिए? आई थिंक सेल चल रहा है आपके हिसाब से, जो आई बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज बाय स्टॉक्स और समथिंग इन विच यू योरसेल्फ यूज। अगर आप किसी चीज को यूज करते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के साथ, यूनिलीवर। सी इट मेक्स सेंस क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ। जी जैसे अगर कल मुझे पार्ले जी बिस्किट का कोई स्टॉक दे देगा, मैं खरीद लूंगा। जी। यू नो व्हाट आई मीन। सो ऑलवेज ट्राई एंड इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट यू नो, दैट यू अंडरस्टैंड। मैं अगर आपको एक कंपनी का नाम बोल दूंगा, ये काम करते हैं, जब तक आप स्टडी नहीं करते, तो ऑलवेज ऑलवेज डू योर रिसर्च। एंड व्हेन देयर इज, मतलब आपको पता है जो सक्सेसफुल वही होते हैं हु आर रेडी टू जंप इनटू द फायर व्हेन इट यस इज यस यस। हॉट। अभी एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि लाइक मेरा 50,000 का पोर्टफोलियो है, तो 12,000 ऑलरेडी वाइप आउट हो चुके हैं मार्केट डाउन में। और स्टिल मैं इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है, उसमें लाइक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन कौन से है, क्या आपका पोर्टफोलियो है, ये जानना चाहूंगा। हाँ, माय पोर्टफोलियो इज मैनेज्ड बाय बीपी वेल्थ। वो वेल्थ मैनेजर्स हैं यहाँ साउथ बॉम्बे के अंदर, विच रज बाय मिस्टर युवराज ठक्कर, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो दे आर द वंस हु मैनेज माय पोर्टफोलियो, दे कीप एवरीथिंग एंड दे आर वेल्थ मैनेजर्स। तो नॉर्मली मैं सिर्फ उनको चेक इन करता हूँ कि हाय गाइस, हाउ इज द पोर्टफोलियो डूइंग। दे टेल मी अप और डाउन। उससे ज्यादा मैं सवाल पूछता नहीं हूँ और घुसता नहीं हूँ, बिकॉज आई बीन अ स्टॉक ब्रोकर एंड आई वर्कड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। यू नो योर जॉब द बेस्ट। Yes. अगर मैं आपके जॉब में कूद के पूछताछ करके कुछ ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा तो मैं बेवकूफ लगूंगा। जी जी कोशिश करूंगा, आई कैन ट्राई, हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत होगा, बट मास्टरी आपकी है। जी इसी जी। तरह आई ट्रस्ट those who are a master at it. ओके। Like they are the best traders, then you give them the money and let them do. और वो बड़े अजीब टाइप के, ऐसे टाइम के ऊपर ऐसे मूव करेंगे, क्या कर रहे हो? और फिर मैजिक इज मैजिक, स्टडी। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक्चुअली स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं, तो लाइक आपके लिए लॉन्ग टर्म लाइक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, और या फिर आप लाइक ट्रेडिंग वगैरह और शॉर्ट टर्म अर्निंग के ऊपर आप बिलीव करते हैं? ऑनेस्टली अभी के मार्केट डिप की वजह से मैं थोड़ा सा खुद स्केप्टिकल हो गया हूँ, बिकॉज द होल थिंग चेंजेस। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे जो 5 साल के अंदर ग्रोथ देख रहे थे, अभी रिसेंट डिप की वजह से आपके 5 साल का ग्रोथ वापस जीरो हो गया। सो टेक्निकली यू आर बैक टू वेयर यू स्टार्टेड 5 years ago, whereas some people who are traders and they are very good at it. So I believe each their own, जिसको कैसी स्ट्रैटेजी या स्टाइल सूट करती है। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, हम ज़्यादा ही फाइनेंशियल जा रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगा कैबिन क्रू की आप यहाँ पे जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं,
और आपने रियल लाइफ में भी एक कैबिन क्रू की जॉब की है, तो लाइक कितना इंटरेस्टिंग रहता है कैबिन क्रू का जॉब मैं किंगफिशर एयरलाइंस में था एंड सच जो बंद बताऊं हो चुकी है? हाँ आपकी मेहरबानी है क्या? तो मतलब आई स्वेयर टू यू इट वाज द मोस्ट फन जॉब अभी तक मैंने जितने भी जॉब्स करे ना कैबिन क्रू वाज बाय फार द फन जॉब। सबसे पहले तो आपके जो पर्क्स होते हैं फ्री टिकट्स, ओ बाप रे, दुनिया में जहां जाना है आप जा सकते हैं। फ्री टिकट्स के बाद नंबर 2 यू हैव ऑब्वियसली यू गेट टू मीट ग्रेट पीपल एवरी नाउ एंड देन। नंबर 3 you're flying all the time and मतलब it's a very glamorous job and plus company also takes care of you and work hours are also फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब देर इज अ सर्टेन कैप ऑन इट कि इसके ऊपर आपको काम कराते भी नहीं है और नहीं कराते हैं बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रीजंस लाइक योर कैबिन प्रेशर या आपकी बॉडी को सिर्फ इतना ही टाइम ऊपर ट्रैवल करना चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट बीइंग अ कैबिन क्रू इज अ फैंटास्टिक एंड अ लवली जॉब। It's amazing and I believe कि if you are going to be a cabin crew always aim to fall in an international airline. Domestic airlines you might not enjoy yourself that much but once you are doing international airlines as cabin crew the life is different. हमने आपके इंटरव्यू के माध्यम से ही सुना है, क्योंकि मैं जितना प्रिपेयर क्वेश्चन करके आया था उससे ज्यादा कई इंटरेस्टिंग मैंने आपके इंटरव्यू के माध्यम से सुना है कि आप सऊदी में रह चुके हैं, लाइक आपका चाइल्डहुड वहाँ पे लाइक गुजरा है। तो लाइक सऊदी से इंडिया आना कैसा हुआ और ये जर्नी कैसी रही है? तो मैं सऊदी अरेबिया में डैड काम करते थे, ही वाज एट द एयरपोर्ट, ही वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स और हम लोग रहते थे एक इंटरनेशनल कंपाउंड के अंदर जो बिल्कुल एयरपोर्ट के बाजू में, because of which I always wanted to मतलब do something with the aviation and all of that। और सऊदी से जब 12th स्टैंडर्ड खत्म होता है we can't go to university there, either you choose to go here। मेरे आधे जो दोस्त थे वो चले गए कनाडा, अमेरिका और लंदन और मैं हमेशा अपने डैड की कहानियां सुनता था ये गोल्डी खुराने वाले किस्से के मेरे तो लंबे बाल हुआ करते थे, मैं शेवरले इम्पाला चलाता था। मैंने बोला एक मिनट, अगर हम इतने अमीर और लग्जरी वाले लोग हैं तो मैं क्यों जाके अमेरिका के अंदर घस के अपनी कॉलेज की डिग्री करूं? हाँ, और मैंने बोला कि मेरे को वैसे ही रेस चार्ट मिल गया है यहाँ पे, मेरे साथ बहुत रेसिज्म हो चुका है लाइफ में, कोई बता देता है। मतलब अगर आप रहते तो रेसिज्म एग्जिस्ट, इट शुड नॉट, ऑब्वियसली दैट्स अनदर थिंग, बट हाँ एट द एंड ऑफ इट मैंने बोला मेरा भारत मान भले 100 में से 99 जैसे एक तो अच्छा है ना, मेरा है अच्छा। नहीं जो भी है मेरा है जी। तो मैं आ गया कल और जब से आया तब से मजे ही मजे जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सऊदी और मुंबई में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान जहाँ पे सऊदी में पैसा है तो ऐसा माना था कि मुंबई में जो दिल से मेहनत करता है उसके पास भी अक्सर पैसे होते हैं। दिल से मेहनत करने से पैसा से क्या लेना देना है? दिल से मेहनत तो आप जो चाहो कर सकते हो, पैसा पैसा होता है। अगर मैं दिल से मेहनत ना करके भी स्टॉक मार्केट के अंदर 10 करोड़ कमा लेता हूँ बट आप दिल से मेहनत करके तो क्या फायदा दिल का और मेहनत। बट सऊदी एंड मुंबई आर ऑब्वियसली they are worlds apart from each other because that is the Arab world and we are an Indian world. You can't compare them. उनको compare करना भी बहुत अलग है। You can't. They are just like it's like comparing apple and oranges. ओके अभी हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहला सवाल है आपकी फेवरेट डिश? माय स्पैगेटी, अमेरिकन स्पैगेटी विद मीटबॉल्स। योर फेवरेट फोन? माय फेवरेट फोन नोकिया 3310 N92 वाला जो था जो पट करके खुलता था, फ्लिपर्स के नीचे कीवर्ड था, मिनी N92 मिनी था आई थिंक। हाँ ओके योर फर्स्ट फोन? माय फर्स्ट फोन सीमेंस का मोटोरोला का बड़ा वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला। योर फर्स्ट फ्लाइट? माय फर्स्ट 4 years old इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू सऊदी अरेबिया, फ्लू फर्स्ट क्लास ऑल अलोन। ओके एट 4 years old। योर फर्स्ट क्रश और गर्लफ्रेंड? माय फर्स्ट क्रश समवेयर इन सऊदी, माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड in Mumbai। Okay. Your first job? My first and job. Salary? My first job was at the Taj Lands Ends in Bandra. I was washing dishes as an intern, and they were paying me 1,500 rupees, and I was paying my college 8 lakh rupees. So we didn't know who was working for who or whatever, but कुछ तो काम कर रहे थे। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, होटल मैनेजमेंट की आपने पढ़ाई भी की है, लाइक इतने सारे टैलेंट कैसे है आपके अंदर? ये बड़ी बात है यार कि मतलब इतना सब कुछ करके आ रहे हो। लाइफ इज लाइफ यार, सच इज लाइफ। लाइफ थ्रोज कर्वबॉल्स एट यू एंड यू वॉक योर पाथ। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी जहां भी मेरी जर्नी हो आके तो फाइनली यहीं रुका। मत वरना कर दिए जाओगे। Yeah, so touch wood।
जब आपको ये शो ऑफर हुआ था और जब आपने ये नाम सुना तो आपके फ्रेंड्स जो सऊदी में रहते उनको आपने बताया और उनके क्या रिएक्शंस आए? मैंने उनमें से अभी किसी को कुछ नहीं बताया है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ क्योंकि कलर्स तो वहाँ सबके घर पे आता ही है। मैंने बोला कि रुको, आ रहा है आप लोगों के लिए सरप्राइज। और मैंने बोला क्रिकेट तो सब दिखते ही है ना, जी। आ जाएगी ऐड बीच में, देख लेना। ओ घंटियां बज रही हैं सब जगह से। सॉरी यार। सेट के ऊपर आपका सबके साथ बॉन्ड कैसा रहा है? कितना इंटरेस्टिंग रहा है? हेली है, गोल्डी है, अरे गोल्डी नहीं, हाँ हाँ हाँ, गौरव है, भव्यश है। आई मीन वी हैव हाँ बहुत सारे लोग हैं, तो सबका कैसा बॉन्ड? लवली। बहुत टाइम बाद आई थिंक आई हैव गॉटन अ ensemble costume आई एम वेरी हैप्पी विद। मैं बहुत खुश हूँ, सबके साथ बॉन्डिंग मस्त है, हंसते खेलते रहते हैं, सब कुछ सही रहता है। जी। जब आप इस सेट के ऊपर आए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कितना इंटरेस्टिंग रहा है ये सेट देखना? क्योंकि ये एक ओरिजिनल, जब मैं ऑनेस्टली रिव्यू दूं तो लाइक मैं एयरपोर्ट पे ऑलरेडी मैं बहुत बार फ्लाइट से ट्रैवल किया है, एग्जैक्ट सेम वाइब आ रहा है यहाँ पे कि मैं कोई एयरपोर्ट पे आके बैठा हूँ और यहाँ पे सारी चीजें उस तरीके से मेंटेन की। ऊपर रेस्टोरेंट बनाया गया, इधर दुकान बनाई गई है, इधर बिल बोर्डिंग्स लगाए गए जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, वहाँ पे फ्लाइट डिक्टो बनाई गई है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। द सेट डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन हाउस हैव डन अ फैबुलस जॉब। दिस इज by far one of the nicest sets I've seen in a very long time, and it's so authentic and it's so close by, and they've done a fabulous job. मतलब Yoodlee Films and Saregama has knocked it out of the ballpark with this one. Your favorite color? Black, blue, and orange. Your best moment till now? Best moment till now. So many of them. You can never pick one. Okay. Today is one of the best moments also. Colors show. ज़्यादा मत उड़, yeah. आज इतने सारे इंटरव्यूज दिए, ऑनेस्ट रिव्यू क्या कहना चाहोगे आप? मैं वेट करता हूँ इस दिन का, वरना ये नहीं होता तो हम लोग 12-13 घंटे मैं तो काम करता रहता हूँ। सो फॉर टू मी टुडे इज लाइक द हॉलीडे डे, द सेलिब्रिटी डे, द एंजॉय डे। आज ही तो दिन है जब भाग दौड़ नहीं चल रही, वरना आप आइए हमारे सेट पे, एक्शन काट, वो किधर है, बुलाओ उसको, अरे बाप रे ये रह गया, वो रह गया, इतने सीन्स बाकी हैं, सिर्फ ये हुआ है। सो नॉर्मल टीवी सेट्स आर लाइक दैट, इट्स जस्ट केओस, जी। कंट्रोल्ड केओस ऑफ कोर्स। यस, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? Lots and lots of love to you guys. Thank you so much for everything you do. Please watch Zyada Matud on Colors and Jio Hotstar, Saturday, Sunday, 11 p.m. थैंक यू सो मच सर।